Alright, the title of the poem is, it's very simple one. Why did I write a few books so far? Twinkle, twinkle, little star, why did I write a few books so far? That's the thing I often wonder. Watching the night sky, I think and ponder. Twinkle, twinkle, little star, why did I write a few books so far? Countless cosmic mysteries yet to be disclosed. Maybe that's the reason why poets are pushed to be exposed. Exposed to emotions, exposed to pains, exposed to commotions, exposed to rains. And nothing goes in vain as long as the divine message is taken by a mind quite sane. Twinkle, twinkle, little star, why did I write a few books so far? Books are weapons, books are shields. Books can harvest the mental fields. Books make human species to take a leap. They are treasures for generations to keep. And nothing to be stolen if there lies a huge heap. Twinkle, twinkle, little star, why did I write a few books so far? Books can illumine the earth so bright that one day you may envy its light. So I will write many more books ahead until I found the fountainhead. The head that holds the drops of wisdom, which calmly flows with all its freedom. Many have drank from this fountain after climbing a testing mountain. It never dries, however hard anyone tries. Twinkle, twinkle, little star, I got the reason why did I write a few books so far. Thank you so much. तख्लीक के दैरो दी का दिखाया जो बोझ था मिरेकल तख्लीक के दैर दुनिया और दीन दा रिलीजन तख्लीक के दैरो दी का दिखाया जो बोझ था अपने कलाम में बयान नानक ने कर दिया जब अपनी सुरत नाम कुमारी में खो गई अमृत खुदा के नाम का शब्दों में भर दिया इनमें अंग्रेजी की तरह When shown the miracle of creation of world and religion, Nanak was inspired to pen down its poetic exposure. When his consciousness was lost in Nam's drunken stupor, he filled his hymns with life's uplifting elixir. Thank you. हुस्न दिखावे जलवे अपने इश्क तसव्वुर करता है दिल बेचारा सीने लगे ठंडे होके पड़ता चाहे होवे इश्क मिजाजी चाहे इश्क हकीकी इश्क बॉडीली लव ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜਾਜੀ ਚਾਹੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਜਾਲ ਚ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ Really like complexes and acting scholar there's a argument there and then लेकिन 55 में बॉम्बे चला गया आर्किटेक्चर वहाँ से मैंने पढ़ा 5 साल डिग्री कोर्स उसके बाद यहाँ पे कॉलेज खोला है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लॉ का बूजिया ने वो बनवाया था तो उसमें मैं आके लेक्चरर लगा तो उस कॉलेज में ही सर्व करता रहा डिफरेंट पोस्ट पे एसोसिएट प्रोफेसर प्रिंसिपल और प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ 96 में इसी दौरान सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं जो मैं बात करता रहता हूँ जैसे पोइट्री है आर्किटेक्चर है मिस्टिसिज्म है फ़िलासफ़ी है क्रिटिसिज्म है और कई चीज़ें हैं 55 डिसिप्लिन हैं जिसमें मैंने स्टडी किया है और सारे डेवलप किए हैं और उनको प्रैक्टिस करता हूँ कॉलेज का मैं फाउंडर टीचर हूँ और प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ इनफैक्ट
मैं एक ही आज तक एक ही प्रिंसिपल हुआ है जो प्रॉपरली सिलेक्ट होके प्रिंसिपल लगे हैं। जैसे यूपीएससी के थ्रू आके लगना होता है, उसके बाद अब 25 साल में कोई नहीं लगा, प्रॉपर सिलेक्शन से नहीं लगा है। जो नीचे हैं उनको प्रमोट किया या उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। अब और क्या। तो जैसे आज वर्ल्ड बुक डे है और आप हमेशा से रीडिंग के ऊपर फोकस करवाते हैं टू द यूथ, है ना, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि पहले तो एक दिन बनाया गया है वर्ल्ड बुक डे, है ना, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो उसका थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, क्योंकि ये सारा ना अमेरिकन गिमिक्स हैं। हर एक चीज़ का बना दिया, मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे, वो सारा वो सिंगल, और फिर भूल जाते हैं। और उनका जो बैकग्राउंड था थोड़ा सा आइडिया ठीक भी था, लेकिन ज़्यादा है मार्केटिंग का। ऑन ईच डे दे सेल देयर ओन वेयर्स, ये चीज़ बना ली, वो बना ली, कार्ड बना दिए, कुछ बना दिए, वो वाला। लेकिन जो इंटेंशन अच्छी वाला पार्ट है वो ये है कि अगर ऐसा है तो हमें रिमाइंडर के तौर पे आ जाता है कि कम से कम किताब का देना, तो कुछ किताब के बारे में सोचें, कुछ करें। तो किताबों के बारे में मैं कहूँगा कि मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि सामान रखना संभालना मुश्किल हो रहा है, और उसमें मुझे यही चीज़ लगती है कि हमें एज इंडियंस और ख़ासकर पंजाबियों को ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, हालांकि पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि जो हमारा विरसा है इंडिया में जिसको कहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल विरसा है, वो पंजाब से गया हुआ है। जैसे वेद वगैरह, वेदांत, जब हमारा म्यूज़िक है, गुरबानी है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हैं। और जो उसके दूसरे आर्ट्स हैं वो साउथ के हैं या ईस्ट के हैं। तो अगर हम किताब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा? तो वो ठीक नहीं लगता, मुझे पढ़नी चाहिए। और मेरी अपनी रीडिंग इतनी ज़्यादा मैंने डेवलप की हुई है कि आप मेरी कोई भी किताब देखो, उसमें सारे मार्जिन में नोट्स लिखे हुए हैं कि ये क्यों ऐसा है, कैसे है, वो सारा। तो इट इज़ लाइक सेल्फ डिस्कवरी। आप उसको पढ़ते हो, फिर देखते हो भी ये जो कह रहा है मेरे पे लागू होता है कि नहीं होता है। तो उससे आपको अपनी चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं। और एक जो एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो ये लगता है, पहले भी बता रहा था, वो ये है कि अगर मैं सोक्रेटिस की किताब पढ़ रहा हूँ तो 2500 साल पहले हुए हैं सोक्रेटिस। लेकिन जब थोड़ी देर पढ़ के उसमें एब्जॉर्ब हो जाता हूँ तो लगता है कि वो खुद ही आ गया है, मेरे साथ डिस्कोर्स कर रहा है, बातचीत कर रहा है। ऐसे हर एक किताब में आ जाता है। तो वो वाली चीज़ जो है वो ही हमें आदत डालनी चाहिए बच्चों में, और टीचर्स जो हैं उनको ये सिखाना चाहिए ज़ोर लगा के कि पढ़ने का तरीका क्या है, उसको एब्जॉर्ब करने का है, उसके बारे में रिफ़्लेक्ट करने का, उसको एनालाइज करने का, उसको क्रिटिसाइज़ करने का, फिर उसको एवेल्यूएट करने का। जो पढ़ा मैंने ठीक है कि ऐसे टाइम ख़राब किया है। ये चीज़ें हमारे में मिसिंग हैं और सारी कंट्री में मिसिंग है। तो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट जो हमारा डेवलप नहीं है। बट सर, जब से स्मार्टफोन्स आए हैं तब से रीडिंग बहुत यूथ की बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इस पे आप वो बहुत गड़बड़ है। इट्स ए मिसलीडिंग थिंग, क्योंकि हम सारी चीज़ को ना एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर दिए है। हर एक चीज़ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं कि पहले हम अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर लेते हैं कि कोई चारा नहीं होता, फिर एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि अगर आपने प्रॉपर चॉइस की हो किसी भी जॉब की, किसी काम की भी, तो एंटरटेनमेंट उसमें बिल्ट इन होती है। वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसमें पैसा भी नहीं लगता, और वो सेल्फ रिन्यूइंग है कि आप एनर्जी रिन्यू कर देती है, आपका जो व्यू ऑफ लाइफ हो उसको चेंज कर देती है। वो सारी चीज़ें जो अब नहीं हैं। अब तो कपिल शर्मा शो के उसमें चले जाते हैं, विच इज़ सो रिडिकुलस। आई थिंक दे आर वेस्टिंग टाइम, बट दे आर अर्निंग सो मच मनी। और लोग भी जो ऐसे हैं जो स्ट्रेस्ड हैं, तो उनको लगता है बड़ा कमाल हो रहा है। बट आई पर्सनली फील दैट हैप्पीनेस इज़ नॉट द एम ऑफ लाइफ। जो भगवान ने बनाया उसमें हैप्पीनेस भी है, सैडनेस ही। सैड ना हो तो हैप्पीनेस का आइडिया नहीं हो सकता। ऑपोजिट इसलिए बनाया कि आपको उसकी वैल्यू पता चले। तो उससे भागना जो है वो कोई काम ठीक नहीं है। और एंटरटेनमेंट इज़ नॉट ए ह्यूमन एक्टिविटी, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ऐसा रहा है। सारी चीज़ों में एंटरटेनमेंट है। स्मार्टफोन जो एंटरटेनमेंट घर पे आ गए, बेडरूम में पहुंच चुका है। तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस, बट यू कांट हेल्प। ऑल दैट यू कैन डू इज़ टू टेल योर चिल्ड्रन नॉट टू डू इट। लेकिन वो सर एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ है, वो बच्चे कहते हैं वो उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं, वो सारा चक्कर चला हुआ है। वो भी ठीक हो सकते हैं अगर एजुकेशन को ठीक किया जाए। लेकिन जो एजुकेशन के लीडर हैं मेरे हिसाब से, तो सबसे अनपढ़ जो लोग हैं वो एजुकेशन के लीडर हैं। सर, आप भी एजुकेटेड हो, मतलब यू आर आल्सो इनटू बीइंग प्रिंसिपल राइट फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। तो उसी से मुझे लगता है ना, जो अनपढ़ हैं वो पढ़ा रहे हैं।
मैं भी अनपढ़ हूँ उस तरीके से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ भी सीखूँ। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं वो अनपढ़ हैं, लेकिन वो उनको पता भी नहीं भी अनपढ़ हैं, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हुए जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, मैं उनके साथ मैंने भी पढ़ा है। तो अब 1000 के करीब हैं, उन्होंने डिफरेंट लाइंस में आर्किटेक्चर के इतना ज़्यादा काम किया कि अगर मैं सारा असेस करके दिखाऊँ तो मेरे कॉलेज ने जो नेशन बिल्डिंग की है किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं हुई, कॉलेज में या किसी जगह भी नहीं हुई, किसी गवर्नमेंट ने नहीं की। दिस आई कैन बेट। कैसे होप रखते हैं सर, जैसे आपने अपने स्कूल में टीचिंग दी है, बीइंग अ प्रिंसिपल, वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बच्चों को पहले सिखाना चाहिए हाउ टू थिंक। तो थिंकिंग के लिए ये चाहिए कि उनको फ्रीडम देनी चाहिए टू आस्क क्वेश्चंस। हम गीता का पाठ करते रहते हैं, तो जो कृष्ण जी कह रहे हैं वो तो कभी किसी पंडित ने भी नहीं बताया। वो ये कह रहे हैं कि यू आर फ्री टू आस्क। उसको कहते हैं मूर्ख, बार बार कहते हैं, लेकिन मूर्ख को भी इनकरेज करके क्वेश्चन पूछे। तो हम तो टीचर जो उसको टीचर को नहीं आता वो चुप करा देगा, डंडा मार देगा, जब उसके नंबर काट देगा, फेल कर देगा, ऐसा। तो वो चीज़ नहीं हम सिखाते, क्योंकि हमें अपने आप वो डर लगता रहता है अगर इसको पता चल गया तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा, तो फिर तो होता नहीं। आज की बुक लॉन्च की बात करते हैं। आपने भी सिटीजन पे एक बुक आपको लिखी है, दैट इज़ रिलेटेड टू गुरुज ओनली, जिनमें आप ही बता रहे हो कि उनको गुरु उन्होंने नहीं कहा मुझे बोलना। हम कह रहे हैं गुरु उनको, उन्होंने नहीं कहा है। तो उसका मतलब यही निकलता है कि यू हैव टू लर्न, सेल्फ लर्निंग। तो सेल्फ लर्निंग का मतलब पहले सरेंडर करना पड़ता है कि जो मुझे आता है वो मैंने छोड़ दिया है। माथा टेकते हैं ना, जब माथा टेकने का मतलब है कि आई सरेंडर ऑल दैट आई नो और माई कैपेसिटी टू नो बिफोर द गुरु, दैट इज शब्द। तो उससे वो रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, फिर आपको आना शुरू हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने सिख फेथ में बड़ा अच्छा कहा हुआ है, मन नीवा मत ऊँची, कि अगर हायर थिंकिंग करनी है तो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, मन नीवा होना चाहिए, तो फिर आती है, अदरवाइज़ नहीं आती, कभी नहीं आ सकती। बच्चों के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे? बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को करना चाहेंगे कि उनके घर में एक जीनियस पैदा हो चुका है। बच्ची है, बच्चा वो नहीं है, वो हो चुका है। अगर किसी को लगता है तो मेरे पास आए, मैं बताऊंगा क्या है इसका जीनियस। वो डांसर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो सकता है। these geniuses have been born all over the world, everywhere, और 1 बिलियन होंगे कम से कम मेरे हिसाब से। उनको इनकरेज करना चाहिए। उनको कुछ नहीं, आपने कुछ गाइड नहीं करना, आप गाइड नहीं कर सकते, आप बहुत वो आउटडेटेड हो गए। तो उनके लिए कंडीशन भी शाबाश दे दिए जाए, ऐसा कुछ कर दिए, उतना ही बहुत है।